देखिए फ्रेंड, आप बनाए हो घर पे छोले और बच गई हो तो उसे फेंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फटाफट से उबालिए आलू और शुरू हो जाइए बिल्कुल दुकान वाले की जैसे, मार्केट के जैसे ये आलू छोला टिक्की चाट रगड़ा चाट। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और झटपट से बनकर तैयार भी हो जाता है। तो बनाइएगा ज़रूर और अपने दोस्तों को खिलाइएगा। कोई नहीं बता पाएगा कि ये बचे हुए छोले की एकदम चटपटी और टेस्टी चाट है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल महकती खुशबू की रसोई में आप सबका प्यार भरा स्वागत करते हैं। तो आज हम अपने दोस्तों के बीच एक रेसिपी शेयर करने वाले हैं जो कि बहुत ही सुपर टेस्टी और बहुत ही यम्मी होने वाली है। तो आज आपको हम बना के दिखाएंगे ये छोला। तो छोला हमने बना के रखा था, तो आज आपको हम बचे हुए छोले की एकदम चटपटी टेस्टी और प्यारी सी चाट बना के दिखाएंगे, वो भी रगड़ा चाट। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो ये कल शाम का बचा हुआ छोला है, उसी से ये रेसिपी हम बनाने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों से प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम छोले को गर्म कर लेंगे। उस तरफ हम छोले को गर्म कर रहे हैं। हमने यहाँ पे ले लिया है आलू। तो 2 आलू हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया था। तो इसका हम बनाने वाले हैं टिकिया, मतलब इस आलू की हम टिकिया बनाएंगे जैसे ठेले वाले बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। यहाँ पे हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक। तो आलू को कद्दूकस करके ही डालिए, पहले आलू को उबाल लीजिए अच्छा से ठंडा हो जाए, तभी इसका जो पानी होता है वो खत्म होता है। अगर आप गर्मा गर्म आलू में नमक मिला देंगे तो पानी छोड़ देगा, इसीलिए जब आलू हमारी ठंडी हो जाए तभी से अच्छे से नमक मिलाएं। उसके बाद अच्छा सा दुकान के जैसा, ठेले वाले जैसा चाट आप बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम नमक डाल के अच्छे से इसका गोल गोल टिकिया बना लेते हैं। फ्रेंड, इस तरह से छोला हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, मटर का छोला है। तो ये बहुत जबरदस्त टेस्टी चाट बनकर तैयार होने वाला है। तो इसको रख देते हैं साइड में। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से जो आलू टिक्की को हमने बना के रखा था, अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे जैसे दुकान वाले मार्केट में अच्छे से बनाते हैं। तो बहुत जबरदस्त और टेस्टी चाट बनकर तैयार होने वाला है। तो पैन हमारा गर्म हो चुका है, इस पर हम डाल देंगे तेल। तो बहुत ज्यादा तेल हम यहाँ पे नहीं डाले हैं, लगभग 1 बड़ा चम्मच तेल यहाँ पे हम डाले हैं। उसके बाद हम सारी टिक्की को यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से टिक्की को हमने रख दिया है। आप देख सकते हैं तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसको दोनों तरफ अच्छे से सेकना है। जब भी आप टिक्की बनाए तो अगल बगल किनारे से जो फटा हुआ हिस्सा है वो फटना नहीं चाहिए, बिल्कुल चिकना ही होना चाहिए, तभी हमारी जो टिक्की है वो फटेगी नहीं, नहीं तो अंदर तक तेल चला जाएगा। अब इसको अच्छे से पकने देते हैं दोनों तरफ। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से जो आलू टिक्की हमने बनाई थी एक तरफ अच्छे से सिक गई है, तो दूसरी तरफ हम इसे पलट देंगे। तो ये देखिए, इसे तभी पलटे जब अच्छे से हो जाए, नहीं तो जो आलू टिक्की है वो टूट जाएगी। तो चम्मच की सहायता से हम इसे अच्छे से पलट दिए हैं। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिकने देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कलर और टेक्सचर कितना बढ़िया है। बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं लगता और फटाफट चटपटा सा चाट हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारी जो आलू टिक्की थी अच्छे से तैयार हो गई है छोला चाट के लिए। तो हम बंद कर देते हैं गैस का फ्लेम और इसको हम डेकोरेट करते हैं अच्छे से अपने चाट के साथ, यानी मटर चाट के साथ। तो चलिए इसको हम बंद कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से आलू टिक्की हमारी अच्छे से बन गई, एकदम करारी, एकदम कुरकुरी, बिल्कुल ठेले वाले के जैसे। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे से पकी है, इसको दबा दबा के हमने सेका है, तो इसलिए इसे तोड़ के सेकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो इसे पूरा फोड़ के सेक सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं एक प्लेट, जिसमें ठेले वाले लगाते हैं चाट वगैरह, बिल्कुल उसमें हम लगाएंगे। तो इस तरह से इसको हम लगाएंगे, यहाँ पे रख देंगे एक एक टिक्की जो आलू की हमने बनाई थी। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से फोक की मदद से हम यहाँ पे इसको तोड़ दिए हैं। तो ये देखिए, क्योंकि दुकान वालों के जैसे हमारे पास बेलचे वगैरह नहीं होते हैं, तो इस तरह से हम फोक की सहायता से इसको तोड़ दिए हैं।
अब इस पे हम डाल देते हैं जो मटर वाला चाट है। बहुत ही सुपर टेस्टी और एकदम यम्मी बना है हमारा आज का ये मटर चाट। तो देखिए फ्रेंड, छोले को हमने अच्छे से तैयार कर दिया है। अब इस पे हम डाल देंगे मीठी चटनी। इससे जो हमारे चटपटे का चाट है बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल मार्केट के जैसे बन रही है हमारी मटर चाट जो है। अब इस पे डालेंगे पहले कटा हुआ बारीक प्याज, फिर इस पे जाएगा कटा हुआ टमाटर, अगर आप चाहो तो बगैर टमाटर के या फिर बगैर प्याज के ये चाट बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड, इस तरह से टमाटर और प्याज को अच्छे से काट के रख दिया है इसके चाट के ऊपर। अब यहाँ पे डाल देंगे काला नमक। तो नमक हम यहाँ थोड़ा सा टिक्की में भी डाले थे और चाट में, तो बहुत ज़्यादा इसमें मसालों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम छोला पहले बनाए थे खाने के लिए। जो बचा हुआ छोला था उसी से हम ये चाट बना रहे हैं। अब इस पे डाल देंगे जो नमकीन होती है सेव भुजिया वाली, उसको हम डाल देते हैं इस पे। फिर से थोड़ा डाल देते हैं कटा हुआ प्याज, और थोड़ा सा चाट मसाला और चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारा रगड़ा चाट बनकर तैयार हो गया है। तो कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।